तो ये क्या बन जाएगा बोलो 7y 7y इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा डिवाइड में, यानी y इक्वल टू 0/7 हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, यानी y का मान हमको मिल गया 0। ये समझ में आई बात। दूसरी इक्वेशन में क्या करोगे आप लोग, y का मान पुट कर दोगे, है कि नहीं। तो y का मान पुट कर दोगे, y का मान समीकरण इसमें रख दिया जाए, दो है क्या, x इक्वल टू रूट में 8y अपान रूट का 3, यही तो है। अगर जो y की जगह पे क्या पुट कर दिया जाए 0, यस रूट का 8 इंटू 0 अपान रूट का 3, तो x इक्वल टू किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी ये 0 आ जाएगा अपान रूट का 3। और रूट 3 को यानी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। समझ में आई बात, कर लो जल्दी से इसको। पेन वाला फिर से कीजिए, अरे सर फिर से उसी पे टाइप कीजिए, अरे सर उस पे टाइप कीजिए, हाँ बस सर। ये हो गया। इसमें देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि वही देखो इसमें दूसरी इक्वेशन पुट कर दिया गया, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है कि नहीं, तो रूट 3 बन जाएगा 3y, और ये रूट में 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट का 16 बन जाएगा। ये ऐड कर दिए तो 7y इक्वल टू 0 है कि नहीं, तो इनटू में उधर भेजेंगे तो y का मान क्या आ गया 0। वही आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। देखो यानी ये इनटू में है, ठीक है, इक्वल टू के उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा डिवाइड में, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो y का मान 0 है, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी समीकरण 1 क्या थे रूट 3y अपान रूट 2, तो y की जगह पर पुट कर दिया हम लोग रूट यानी 0, रूट 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 0। बस समझ में आई, बस हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा करें, दूसरा भी हम बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो। सेकेंड को ये वाला क्वेश्चन जो था तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, रूट वाला, ठीक है। रूट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, 4 से 6 नंबर में आता है। सेकेंड वाला क्वेश्चन लगाओगे सभी लोग, लिखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है तुम्हारी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू में 13 अपॉन 6। यहाँ से दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बना के जल्दी से लगाओ, कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा तो भी हम बता दे रहे हैं। सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखो पहले, कहाँ हुआ कल इसमें देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर जो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई किसमें कर दे 3 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और 2 को 5 से, समझ में आया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 9x बनेगा, ये तो बन गया, ठीक है। अब देखो 2 को 5y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 10y बन गया, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 जा 6, यानी 3 2 नहीं 6, और 6 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या बन गया समीकरण 1। समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग समीकरण बनाते चलो, सॉल्व करते चलो साथ साथ में, और फिर जहाँ समस्या हो वहाँ पूछो। सेकेंड देखो x को मल्टीप्लाई किसमें कर दिया गया, 2 को मल्टीप्लाई x से कर दो तो क्या बन गया 2x,
3 को मल्टीप्लाई y से करो 3y 3y, नीचे कितना आ जाएगा 6 और 6 इधर है इक्वल टू के 6 उधर भी है, तो 6 यहाँ आएगा 6 यहाँ भी है, तो ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमको इक्वेशन मिल गई 2, है कि नहीं? बात समझ में आई? बोलो। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग कोई एक इक्वेशन बना के उसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है? सॉल्व करो जल्दी से। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, 9x माइनस 10y 10y इक्वल टू माइनस 12, यही बन गई। सेकेंड इक्वेशन यहाँ देखो हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ये क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये प्लस ये 3y किसका है, इक्वल टू के उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 2 इंटू में इधर भेजोगे तो क्या बनेगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये लिखोगे x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट तो ही है हमारी है, आप लिखोगे क्या, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में भी लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन एंड इक्वेशन फर्स्ट, समझ में आएगा। तो सेकेंड इक्वेशन तो ये वाली होगी, फर्स्ट क्या है बोलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अगर तो x की जगह पे पुट कर लिया जाए ये वाली वैल्यू है कि नहीं, कितना पुट कर लिया जाए, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, इम्पोर्टेंट है। तो 9 तो यही रहेगा, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, क्या छिपा है, मल्टीप्लाई, तो हम लोग ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन माइनस का 10y इक्वल टू माइनस 12। बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर जो 9 को मल्टीप्लाई कर दो 13 से तो कितना हो जाएगा, 13 नवैया 117 है ना, ये आ जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस 27y 27y, है कि नहीं? ये जो 2 है 2 को मल्टीप्लाई y से करो तो कितना हो जाएगा, माइनस 20y, और 2 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो तो माइनस का 24। कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आई बात? ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दो, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस 20 माइनस 27 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 47y यानी 47y इक्वल, ये 117 माइनस प्लस का है ना इधर, इक्वल टू के उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो लिखोगे क्या, माइनस 24 माइनस 1 117 है ना, इनको ऐड कर दो माइनस 47y इक्वल टू, इसको जोड़ दो जरा भाई, जोड़ो जल्दी से, जोड़ो, कितना आ जाएगा, 7 4 11 का 1 है कि नहीं, 3141 ये आ गया, माइनस का 141 आ गया ना, और दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, ये इनटू में इधर भेजो, यानी y इक्वल टू 141 अप डिवाइड बाय 47। कितनी बार डिवाइड करेंगे ये डिवाइड हो जाए, बोलो कितनी बार जाएगा, 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार, यानी 47 3 जा 141, तो ये 3 बार, यानी y की वैल्यू हमको पता चल गई, कितनी मिल गई,
3 मिल गई। कितनी मिल गई? 3। अगर जो y का मान हमको मिल गया तो हम लोग x का मान भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? बोलो, इतना समझ में आया सभी को? नहीं आया? ठीक है, इसको नोट करो, फिर दूसरा बताया जाए। चलो लिखो क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन लिखो, सभी लोग बताएंगे आंसर। कौन सा ये वाला? 2x + 3y = 11। ठीक है, 2x - 4y = -24। दो इक्वेशन दिया है, इसमें से x और y का मान निकाल के बताओ। आदर्श जल्दी लगाओ। कितना है? जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे देखेगा। आंसर कितना है? x का मान कितना हो गया? 5 और y 7। ठीक है, वेरी गुड। और किसने निकाल लिया? एक लोग आंसर निकाल लिए। अगर जो जिसको आंसर समझ में नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से देखेंगे। क्वेश्चन हमारा कितना है? बोलो। 2x + 3y = 11। ठीक है, देखो ध्यान दो। अगर जो हम लोग 3y को उधर भेज दें, 3y को इक्वल टू के उस पार भेज दें तो क्या बन जाएगा? यानी 2x = 11 - 3y बन जाएगा। ये इंटो में है तो इधर भेजोगे इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी x = 11 - 3y/2। ये बात समझ में है सभी को? बोलो। अब ये इक्वेशन मान लो आप लोग 1। क्या मान लो? 1। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है बताओ? 2x - 4y 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन क्या है? 2। अब इसमें लिखोगे समीकरण 2 का, यानी समीकरण 1 का मान किसमें पुट कर दो? यानी प्रतिस्थापन विधि में यही होता है। प्रतिस्थापन विधि का मेन मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना वैल्यू को। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लो, जैसे हम अभी यहाँ पर उमंग सर पढ़ा रहे थे कि नहीं? कौन पढ़ा रहा था? उनकी जगह पे हम आगे पढ़ाने लगे तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट, है ना? सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी एक्सचेंज हो गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे वही लोग बताओ? तो x की जगह पे ये वाला मान पुट कर दो उठा के। यस सर। यानी ब्रैकेट में क्या पुट कर देंगे? 11 - 3y/2 और माइनस का 4y = -24। ये बात समझ में है सभी को? बोलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 22 है ना? 22 - 6y। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो क्या बनेगा? -8y = 2 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से तो क्या बनेगा? 48। माइनस का 48 बन गया। ये बात समझ में है सभी को? बोलो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 6y और 8y को ऐड कर दो तो माइनस का क्या बन गया? 14y। और ये प्लस का है इक्वल टू के उस पार भेजो तो ये बन जाएगा -14 और -22। इन दोनों को ऐड कर दो
कितना हो जाएगा? तो ये -14y इक्वल टू माइनस का 70 बन गया। बन गया? दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल आउट, है कि नहीं? तो ये बचा कितना हमारा 14y, ये इंटू में इक्वल टू के उधर भेजोगे तो क्या बनेगा, यानी डिवाइड में y इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 14 है ना। तो 14 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। कितनी मिल गई भैया? 5। y का मिल गया, y का मान समीकरण 1 में रख दो तो x का मान मिलेगा। सभी लोग लगा के दिखाओ। लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण 1 में रख दो तो ये क्या हो जाएगा बोलो, यानी इक्वेशन हमारी x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, y की जगह पे क्या पुट कर दिया जाए 5, यानी x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। तो x इक्वल टू -2 11, यानी 3 5 जा 15, तो माइनस का 15 बाई 2। तो -15 में 11 घटा दोगे तो कितना बचेगा पीछे? 4 पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो x इक्वल टू -4/2 डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। यही आंसर हो जाएगा इसका फाइनल। समझ में बात? अब देखो वही इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। x का मान -2 आया था और y का मान 8, और कह रहा है इसमें निकालना है आपको m का मान प्राप्त करना है। तो m का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग के पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है हमारी, अभी देखेंगे। इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y का मान हमको मिल गया था 5, y का मान 5 इक्वल टू m इंटू x का मान मिला था हमको -2 और प्लस 3। तो ये प्लस का इक्वल टू के इस साइड ले आओ, यानी 5 माइनस 3 इक्वल टू -2 को m से मल्टीप्लाई अगर जो करेंगे तो बन जाएगा हमारा -2m। क्या बन जाएगा? -2m। 3 में यानी 5 में अगर जो 3 सेपरेट कर दो तो क्या बचेगा 2 इक्वल टू -2m। ये इंटू में इधर भेजोगे तो डिवाइड में m इक्वल टू 2 बाई -2। तो सेपरेट कर डिवाइड कर दोगे तो m इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का 1 आ जाएगा। ये यानी m की वैल्यू हमको मिल गई। इसको नोट कर लो जल्दी से। ये दिया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये समीकरण दिया उसको पहले इक्वेशन बनाओगे फिर हल करोगे। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कभी भी क्वेश्चन में अंतर जो आ जाए, क्या आ जाए अंतर, तो समीकरण बनाओगे x माइनस वाई इक्वल टू जो भी नंबर दिया रहेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी अंतर हमारा डिफरेंट है 26। कितना है 26। तो आप लोग बनाओगे 26 डिफरेंट हो गया, डिफरेंट तो ये हो गई इक्वेशन 1। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो पहली संख्या आप लोग माने x, दूसरी संख्या हो जाएगी y। पहली संख्या क्या हो जाएगी x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। तो अंतर है x माइनस वाई इक्वल टू 26। इक्वेशन यहाँ से 1 बन गई। दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना गुना है 3। अगर जो आप लोग इस तरह से भी मान सकते हो, माना पहली संख्या इक्वल टू x मान लो, पहली संख्या बराबर x मान लेंगे, और माना दूसरी संख्या इक्वल टू y मान लेंगे। डिफरेंट जितने भाई अंतर दिया होगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर क्वेश्चन कह रहा पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के कितना गुना है 3 गुना। तो दूसरी संख्या में 3 से गुणा कर देंगे, यानी हम लोग लिखेंगे
x बराबर 3y, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आप लोग इक्वेशन यानी सर 2 का मान 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 है क्या हमारे यहाँ पे देखेंगे, समीकरण 1 है हमारे x माइनस वाई इक्वल टू 26। अगर जो x की जगह पे हम लोग पुट करते हैं 3y, x की जगह पे पुट कर लेते हैं 3y, यानी 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। तो 3y में एक y घटा देंगे तो क्या बनेगा 2y इक्वल टू 26। ये 2 इंटू में इक्वल टू के उधर भेजोगे तो चले जाएगा डिवाइड में, यानी y बराबर 26/2। इसको डिवाइड कर देंगे, y का मान हमको मिल गया 13, y का मान कितना मिल गया 13। अब y का मान हमको 13 मिल गया। अब लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 39, ये रहती है 39। नोट कर लो जल्दी से इसको। सर एक बार तो देखेंगे, ये देखो दूसरा क्वेश्चन लिखो तुम लोग। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग इक्वेशन बना के हल करेंगे, जल्दी से लगाओ, अपनी अपनी रपे लगा के दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो जल्दी से सॉल्व करो सभी लोग। तो सबसे पहले इक्वेशन बना लोगे आप लोग x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेशन बना लो आप लोग सबसे पहले। इक्वेशन बनाना है इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन बनाना है, यानी आपको पता है ये जो समबाहु त्रिभुज होता है 60 डिग्री है 60 डिग्री है, तो पूरे त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ से हमारी समीकरण बन जाएगी 2, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2। यहाँ से x y का मान निकाल के बताओ जल्दी से सभी लोग। एडिंग कर देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, x और x को जोड़ेंगे हम लोग तो 2x बनेगा, इक्वल टू 180 में 18 जोड़ दो तो 198 बन गया। अगर जो हम लोग इंटू में इधर भेजो x इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 2, 2 9 18, एक इधर हो गया 2 9
तो वैल्यू हमको मिल गई 99 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हम लोग निकाल लिए, सेकंड मान निकालो। लिखो x का मान समीकरण किसी एक में रख दो, समीकरण एक में रखने पर एक है क्या हमारी x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। x की जगह पे अगर जो 99 पुट कर दिया जाए, यानी 99 माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये प्लस का उधर भेजोगे तो माइनस का बन जाएगा, माइनस वाई बराबर 18 माइनस 99। 18 में 99 घटाओ तो माइनस वाई बराबर माइनस 81। तो दोनों तरफ माइनस है तो वाई वाई माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर 81। ये हमारा वाई की वैल्यू आ गई। यानी दूसरा एंगल हमको मिल गया 81 डिग्री और फर्स्ट एंगल मिल गया हमको 99 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे इंग्लिश में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हिंदी वाले जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ बिना आवाज के। एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए में? 3800 रुपए में खरीदे। तो आप लोग लिखोगे लेटेस्ट, क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे लेटेस्ट आ बाइट, लेटेस्ट आ बाइट इक्वल टू एक्स। बाइट की वैल्यू आप लोग मान लोगे एक्स, ठीक है। फिर लिखोगे लेटेस्ट बॉल इक्वल टू वाई, ठीक है। बैट को आप लोग एक्स मान लोगे और बॉल को क्या मान लोगे? वाई। यानी गेंद की बैट की संख्या एक्स हो जाएगी, बल्लों की संख्या है ना, और गेंद की संख्या वाई मान लोगे। तो टोटल रुपीस यानी प्राइस, टोटल प्राइस इक्वल टू 38 हो जाएगी, 338 यानी 3800 हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? बाइट कितने हैं हमारे? 7 और बॉल कितने हैं? 6, ठीक है। तो इक्वेशन अगर जो बनाएंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। सेकेंड कैसे बनाएंगे हम लोग? फिर कह रहा बाद में उसने 3 और बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदा। तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई एक इक्वेशन बराबर करने के लिए विलोपन विधि लगा दो, यानी एलिमिनेशन मेथड। तो चाहे x वाला फंक्शन बराबर कर लो, या फिर अगर जो हम लोग y वाला बराबर कर रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से मल्टीप्लाई करो। 20y 19 ये 19 1900 थर्ड वाली इक्वेशन बनाओ, हो गई। फोर्थ बना लो। ये पंजे 3 और 7 से कोई भी फंक्शन बराबर कर लो, x वाले बराबर करो या फिर y वाला। हो गया। 6 पंजे 30 का 0 मछली लगे 3 ना, 6 सत्ते 42। ये आ गया, इसको इक्वेशन मान लो 4। अब दोनों
एक्स वाई बराबर है तो लिखो सेपरेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ घटा दोगे, देखो सेपरेट कर दोगे, शांत हो जाओ, ये माइनस ए बी माइनस और ए बी माइनस 30y कैंसिल हो जाएगा, 35 में 18 घटा दो, ये बचेगा हमारा 17x इक्वल टू, यानी यहाँ है हमारा 10,500 और ऊपर है 19,000, इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा 8,500। ये इंटू में इधर भेज दो, ये माइनस का बचेगा नहीं प्लस ही है, तो ये इंटू में इधर भेजो डिवाइड में, यानी x इक्वल टू अपॉन 17, 17 एकम 17, 17 पंजे x की वैल्यू मिल गई हमको 500। अब यहाँ से y का मान आप लोग निकालो जल्दी से, देखो x का मान समीकरण किसी में लिख दो, एक या दो में, किसी में, एक में, सॉरी इंग्लिश में, सर y का 50, x का 500। x is putting the value of in equation फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3 x की जगह पे हम लोग कितना पुट कर देंगे 500, तो 7 इंटू 500 प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। 500 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35, यानी 3,500 प्लस 6y बराबर 3800, ये प्लस का उधर भेजो माइनस, 6y बराबर 3800 माइनस 3500, 3800 में 3500 घटा दो, 500 y बराबर 6y बराबर 300। हो जाएगा 300, ये इंटू में इधर भेजेंगे, यानी हमारा y बराबर 300 डिवाइड बाई 6, 6 पंजे 30, y की वैल्यू हो जाएगी 50। तो हम लोग माने क्या थे, लेटेस्ट बाइट, यानी एक बाइट का, यानी एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य 500 और एक गेंद का मूल्य 50 हो जाएगा। नोट कर लो।